मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि कोरियन पेनिसुला में एक ज़ोंबी वायरस आउटब्रेक हो चुका था और उसी वक्त हम एक कैप्टन जियोन स्यूक को देखते हैं जो अपनी सिस्टर की फैमिली को शिप में ले जा रहा था जिसे वो कोरिया से बाहर जाने वाले थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे मदद मांग रहा था और उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां थी। जियोन सुक देखता है कि उस आदमी के ऊपर खून है और सोचता है शायद उस आदमी को ज़ोंबी ने काट लिया है और यही सोचकर वो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। तब उस आदमी की वाइफ कहती है कि कम से कम तुम हमारी बेटियों को यहाँ से ले जाओ। तो जियोन सुक इन्हें इग्नोर करके चला जाता है। वो शिप पर पहुंच जाते हैं और शिप कोरिया से निकल जाती है। उस शिप ने जापान जाना था लेकिन जियोन सुक को पता लगता है कि शिप को जापान की बजाय हांगकांग ले जाया जा रहा है और वो हेड कैप्टन से बात करने जाता है और उसके जाते ही एक इन्फेक्टेड आदमी ज़ोंबी में तब्दील हो जाता है। पर जियोन के ब्रदर इन लॉ चिरमिल जो उस वक्त एक लाइन में खड़े थे उन्हें ये सब पता लग जाता है। लेकिन जैसे ही जियोन को इस बात की खबर मिलती है तो वो सीधा कैबिन की तरफ भागने लगता है क्योंकि उसकी सिस्टर और उनका बेटा उसी कैबिन में था। अब जियोन एक ज़ोंबी को शूट करते हुए उस रूम में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि सब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। यहां तक कि उसकी सिस्टर का बेटा भी इन्फेक्टेड हो गया था। बाकी सब लोग ज़ोंबी में बदलने वाले थे। तभी जियोन अपनी सिस्टर को वहां से निकलने को कहता है लेकिन वो अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और सारे ज़ोंबीज जियोन पर अटैक करने लगते हैं जिन पर जियोन गोलियां मारने लगता है और वो दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी सिस्टर अंदर ही रह गई जिसका बेटा अपनी ही माँ को काट लेता है और तभी वहाँ चिरमिल भी आ जाता है। लेकिन जियोन बाहर का दरवाजा बंद कर चुका था। कैबिन के सारे ज़ोंबीज इसकी सिस्टर को खा रहे थे और वो ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। और इसके साथ ही हमें ये पता चलता है कि ये जो भी हुआ वो 4 साल पहले हुआ था। फिर हमें 4 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ हम जियोन और चिरमिल को देखते हैं। एक दिन कुछ गैंग के लोग इनके पास आते हैं और उन्हें अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उनका बॉस इन्हें एक काम करने को कहता है जिसमें इन्हें 4 लोगों की टीम बनाकर दोबारा पेनिसुला में जाना था जहां अब भी ज़ोंबीज मौजूद थे। उनका टारगेट ये था कि पेनिसुला में उन्हें एक ट्रक बाहर निकालना था जिसमें तकरीबन $20 मिलियन भरे हुए थे और शर्त ये रख दी गई थी कि काम पूरा होने के बाद सबको $2.5 मिलियन मिलेंगे। और इसके साथ ही वो उन्हें ज़ोंबीज से बचने की इंस्ट्रक्शंस बताता है कि ज़ोंबीज को रात में नजर नहीं आता और वो आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब इन्हें अपना काम रात में ही पूरा करना होगा और फिर बॉस उन्हें सैटेलाइट फोन्स देता है ताकि मिशन कंप्लीट होने के बाद वो वहाँ से बच सकें। अब उन्हें शिप के थ्रू पेनिसुला भेजा जाता है। वो वहाँ ट्रक ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में जियोन को एक ग्लास से बनी बिल्डिंग नजर आती है जो ज़ोंबीज से भरी हुई थी और वो अपना काम करने के लिए वहाँ से खामोशी में निकलकर गाड़ी में बैठ जाता है। अब इन्हें अपना असली पैसों वाला ट्रक मिल जाता है लेकिन वहाँ पर उन पे कोई नजर रखे हुए था। वो ट्रक को खोलकर देखते हैं कि वो पूरा पैसों से भरा हुआ है। अब वो वहाँ से निकलने वाले थे लेकिन ट्रक का ड्राइवर भी एक ज़ोंबी था। उन्हें लगा शायद ये ज़ोंबी मरा हुआ है लेकिन जैसे ही चिरमिल ट्रक के अंदर जाने लगता है तो ज़ोंबी उस पर अटैक कर देता है जिससे ट्रक का हॉर्न प्रेस हो जाता है और वहाँ आवाज गूंजने की वजह से ज़ोंबीज उनकी तरफ भागने लगते हैं। लेकिन ये कोई स्लो ज़ोंबीज नहीं थे बल्कि बहुत तेज भाग रहे थे। अब जियोन ज़ोंबीज को मारने लगता है लेकिन वहाँ बहुत सारे ज़ोंबीज थे। लेकिन उतनी ही देर में उनका दोस्त ट्रक स्टार्ट कर लेता है और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और अब इन्हें सैटेलाइट फोन यूज करके पेनिसुला से निकलना था। लेकिन तभी कोई बहुत सारी फ्लेयर्स इनकी तरफ फेंक देता है ताकि लाइट पैदा होने की वजह से ज़ोंबीज इन पर हमला कर सकें और बहुत सारे ज़ोंबीज इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो जल्दबाजी में अपनी गाड़ियां भगाते हैं और उनकी कार्स आपस में क्रैश हो जाती हैं और जियोन सीधा जाकर ट्रक से बाहर गिरता है। जियोन सोचता है कि उसके तीनों साथी मर गए हैं लेकिन ऐसा नहीं था। वो वहीं ट्रक के पास छुप गए थे। ज़ोंबीज से चारों तरफ घेरे जाने की वजह से वो वहाँ से बचकर भागने लगता है और तभी एक कार आकर उसकी मदद करती है। उस कार को एक लड़की जून ड्राइव कर रही थी। उसके साथ उसकी छोटी बहन भी बैठी हुई थी। वो कार को ज़ोंबीज से बचाते हुए एक ब्रिज के नीचे पार्क करते हैं क्योंकि सामने की तरफ बहुत सारे ज़ोंबीज इनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ जून की छोटी सिस्टर यूजिन समझदारी दिखाती है और एक रिमोट कंट्रोल कार जिसमें साउंड और लाइट दोनों थी उसके जरिए ज़ोंबीज का ध्यान भटकाती है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। ये वही हस्बैंड और वाइफ थे जिन्हें 4 साल पहले जियोन इग्नोर करके चला गया था और उनके साथ जो बच्चे थे आज उन्हीं ने जियोन की जान बचाई थी। दूसरी तरफ उन लोगों के ट्रक के पास एक गैंग पहुंच जाता है। इस गैंग का नाम यूनिट 631 था और उसका लीडर होंग देखता है कि ट्रक ड्राइवर अब भी जिंदा है और वो उसे वहीं मार देता है। ये वही गैंग था जो इन पे नजर रखे हुए था और इन पर फ्लेयर्स भी फेंक रहा था। फिर वो उस ट्रक को अपने साथ मिलिट्री कंपाउंड पर ले जाते हैं लेकिन जून के फादर एल्डर किंग किसी ऑफिसर से रेडियो पर बातें करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो उन्हें यहाँ से बचाकर ले जा सकता था। लेकिन जियोन बताता है कि मिलिट्री ऑपरेशन 4 साल पहले ही बंद हो चुके थे और जब उन्हें पता चलता है कि जियोन हांगकांग से है तो जून की मदर ये पूछती है कि आज तक हमें कोई बचाने नहीं आया लेकिन पैसों की
दिखाते तुम लोग वापस चले आए। जून की मदर पूछती है कि तुम्हारे बाकी साथियों का क्या हुआ, तो वो कहता है कि वो सब मारे गए। दूसरी तरफ जब गैंग के लोग ट्रक खोलते हैं तो उन्हें वहाँ चिरमिल मिलता है और ये लोग उसे पकड़कर किसी जान की बाजी वाली गेम में ले जाते हैं, लेकिन इनका एक आदमी पीछे रह जाता है और जब वो ट्रक खोलता है तो उसमें उसे पैसों का भरा हुआ बैग मिलता है और वो अपने कैप्टन सीईओ के पास जाकर उन्हें सब बता देता है। जब वो कैप्टन दोबारा ट्रक चेक करता है तो उसे बहुत सारे कैश के साथ साथ एक सैटेलाइट फोन मिलता है। फोन को ऑन करते ही उन्हें एक कॉल आती है और कॉल उठाने पर उन्हें पता चलता है कि ये ट्रक किसी ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें ट्रक से पैसे वापस लाने वाले को पैसे भी मिलेंगे और उन्हें कोरिया से भी बाहर निकाला जाएगा। और ये सुनते ही वो खुद ट्रक को बोट पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और इस बात को वो सीक्रेट रखता है। दूसरी तरफ चिरमिल को बाकी स्लेव्स के साथ रखा जाता है जो कि एक गेम शो में था जहां बहुत सारे लोग उसे देखने आए होते हैं। इस गेम में ज़ॉम्बीज़ को इंसानों से लड़वाया जाने वाला था और बहुत सारे लोग इस गेम का एंड देखने के लिए आए थे। दूसरी तरफ जॉन उस फैमिली के साथ डिसाइड करता है कि वो मिलिट्री कंपाउंड में जाकर ट्रक वापस हासिल करेंगे और पेनिसुला से बाहर निकल जाएंगे। तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो रात को ट्रक चुराने निकलेंगे, लेकिन जॉन को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि 4 साल पहले उसने इस फैमिली की मदद नहीं की थी। और ये बात जाकर वो जून की मदर को बता देता है, जिस पर जून की मदर हैरान नहीं होती और वो उसे माफ कर देती है। अब रात हो गई थी और जॉर्ज और बाकी लोग कार में बैठकर ट्रक चुराने निकल जाते हैं, लेकिन वो मिलिट्री कंपाउंड से थोड़ा दूर रुकते हैं और सिर्फ मिंजो और जॉर्ज ही ट्रक को चेक करने के लिए निकलते हैं और उन्हें वो ट्रक भी मिल जाता है और उन्हें ढूंढने पर सैटेलाइट फोन भी मिल जाता है, लेकिन वो टूटा हुआ था। जब कैप्टन सीईओ का पार्टनर वहां आता है तो मिंजो उसे गन पॉइंट पर बातें निकलवा लेती है कि वो और कैप्टन जहां से निकलना चाहते हैं और सीईओ को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में सैटेलाइट फोन के जरिए पता चला था जो अभी कैप्टन के पास है। ये सब सुनकर जॉन समझ जाता है कि उन्हें चिरमिल का फोन मिला है और वो पार्टनर कहता है कि चिरमिल अभी एक ज़ॉम्बी गेम का हिस्सा बना हुआ है। ये सुनते ही जॉन उसे बचाने के लिए वहाँ से भाग पड़ता है। सीईओ कैप्टन अब वहाँ आकर सब देखता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन मिंजू गाड़ी को रिवर्स करके उसे ठोक देती है और उसकी पॉकेट से सैटेलाइट फोन निकाल लेती है। लेकिन ज़ॉम्बीज अब गोलियों की आवाज सुनकर मिंजू की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एकदम सही वक्त पर जॉन गेम में पहुंचकर चिरमिल को बचा लेता है। वो ज़ॉम्बीज और गैंग मेंबर से बचकर वहां से निकल रहे होते हैं कि तभी एक ज़ॉम्बी जॉन को पकड़ लेता है। चिरमिल बहुत घबराया होता है, लेकिन वो हिम्मत इकट्ठी करके ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और जॉन को बचा लेता है। लेकिन गेम का लीडर सार्जेंट उसे शूट कर देता है, जिस वजह से चिरमिल वहीं मर जाता है और उसे मरा देखकर जॉन सदमे में चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि चिरमिल ही उसका परिवार था। सार्जेंट अब जॉन को भी शूट करने वाला था। तभी मिंजू वहाँ ट्रक लेकर आ जाती है और वो जॉन को ट्रक में बैठने को इंसिस्ट करती है। उनके ट्रक को ज़ॉम्बीज ने घेरा हुआ था जो शीशा टूटने की वजह से अंदर आ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक लाइट नजर आती है जो कि जून थी, ताकि वो कार की लाइट से ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका सके। बड़ी समझदारी से वो ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन गैंग उनको रोकने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ था। जून काफी गाड़ियों को खुद से ही ठिकाने लगा देती है। अब वहाँ बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट होने लगता है, लेकिन गैंग का लीडर कार की हेडलाइट को ऑन कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज उन्हें रोकें, लेकिन जॉन उन हेडलाइट्स को तोड़ देता है, जिस वजह से उनका ट्रक ज़ॉम्बीज से बच जाता है और पिछली सारी गाड़ियां ज़ॉम्बीज के घेरे में आ जाती हैं। पोर्ट पर पहुंचकर वो देखते हैं कि शिप उनके लिए तैयार खड़ा था और वो लोग काफी खुश थे। और तभी एक कार उनकी कार को टक्कर मारती है और मिंजो काफी डर जाती है क्योंकि उस कार में उसी की फैमिली थी। और कैप्टन सीईओ कार से निकलकर जून को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और सारों के हथियार नीचे रखवा देता है और वो बहुत पागल था। वो जून को मारने ही वाला था कि तभी नन्ही बच्ची अक्लमंदी दिखाती है और रिमोट कंट्रोल कार से उसका ध्यान भटका देती है और जून आजाद हो जाती है। लेकिन सीईओ गुस्से में आ जाता है और नन्ही बच्ची पर गोली चला देता है। तभी उसे बचाने के लिए उसके डैड सामने आ जाते हैं और उन्हें गोली लग जाती है और सीईओ मिंजो के पांव पर शूट कर देता है। फिर वो वहाँ से ट्रक लेकर भाग जाता है और अब ये लोग फिर से पेनिसुला में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन ट्रक लेकर शिप पर चला जाता है और हांगकांग वाली गैंग अपना कैश ट्रक में चेक करती है, लेकिन कैश मिलने के बाद भी वो अपना वादा पूरा नहीं करते और सीईओ को मार देते हैं। लेकिन सीईओ में थोड़ी जान बची थी और वो ट्रक रिवर्स करके वहाँ से निकाल लेता है, जिससे ट्रक शिप से बाहर आ जाता है और ढेर सारे ज़ॉम्बी शिप में आने लगते हैं और ज़ॉम्बी सारे गैंग मेंबर को मार देते हैं, यानी जैसे को तैसा ये लोग सब मारे जाते हैं। और ये सब होता हुआ वो फैमिली देख रही थी, यानी जैसे भी सही उनकी जान तो बच गई, लेकिन ज़ॉम्बीज का खतरा अभी भी टला नहीं था। दूसरी तरफ एल्डर किंग यानी नन्ही बच्ची के फादर अपना दम तोड़ देते हैं और उनके मरते ही एक मिलिट्री चॉपर वहाँ पर आ जाता है। वो सब लोग उसे सिग्नल करके रोक लेते हैं। ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मिंजो भाग नहीं सकती थी और वो जॉन से प्रॉमिस लेती है कि अब की बार वो उसकी बेटियों का
ख्याल जरूर रखेगा। जॉर्ज उसकी दोनों बेटियों को चॉपर की तरफ लेकर भागने लगता है और वो पीछे से ज़ॉम्बीज का मुकाबला करती है और खुद ट्रक में बैठकर उसका हॉर्न प्रेस कर देती है, जिससे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ जाते हैं। चॉपर पर पहुंचकर वो देखते हैं कि उनकी मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेजर जेन थी, जिसका जिक्र उनके फादर ने किया था। जून उसे अपनी मदर की हेल्प करने को कहती है, लेकिन वो इस काम के लिए मना कर देती है। तभी जून गुस्से में उनकी गन निकालकर सोल्जर की तरफ निशाना तान देती है कि वो अपनी मदर के बगैर नहीं जाएगी। तभी वो देखती है कि उसकी मदर सुसाइड करने वाली है। ये देखकर वो बहुत सदमे में आ जाती है और पागल होने लगी थी, जिस पर जेन कहती है कि तुम्हारी मदर सही कर रही है, यही सबके लिए बेहतर है। दोनों बच्चों को रोते देख जॉन को अफसोस होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी बहन को मरते हुए देखा था, और उसके जहन पर एक बोझ पड़ने लगता है, जिसके बाद वो फौरन उसे बचाने के लिए भागता है और उसे देखकर मिंजो भी सुसाइड करने से रुक जाती है, क्योंकि अब उसे जीने की उम्मीद नजर आने लगी थी। और वो हिम्मत करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और इतनी देर में कि वो चॉपर तक पहुँचे, जॉन उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करता है और फाइनली उनकी मदर बच जाती है और वो सब चॉपर में सही सलामत बैठ जाते हैं और पेनिसुला से निकल जाते हैं। इसी सीन पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।